जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए सभी प्रश्नों को जानेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस तरह के प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। आप कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है 25 की 25 प्रश्न ये आए हुए हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है? तो एम का मतलब होता है माइक्रो। ये मुद्रा प्रधानमंत्री की योजना से पूछा गया सवाल है। मुद्रा योजना में एम का मतलब होता है माइक्रो। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी है जो कि आयरन के लिए सहायक है। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा, मालदीव की राजधानी कौन सी है? तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, सबको पता है मालदीव की राजधानी होती है माले। ये भी प्रश्न पूछा गया, कभी कभार राजधानी में से एक प्रश्न आ जाता है। चौथा प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये प्रश्न पूछा गया और बार बार आता है ये प्रश्न, तो समझ लीजिए। इसका आयोजन किया गया था कतर में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। अब देखते हैं पांचवा सवाल देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था संविधान सभा ने भारत के संविधान को। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, संविधान में से तो प्रश्न आता ही है। खैर, छठवां प्रश्न है, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना गर्त है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना गर्त। ये प्रश्न तो ये समझ ले कि पहले भी पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न देखते हैं। तो खिलाड़ियों में से एक प्रश्न जरूर आता है, ये भी ध्यान रखना। या तो इस खिलाड़ी पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, और या फिर ये पूछेगा कि ये कप किसने जीता और कब जीता। सातवां प्रश्न है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस। एक चीज़ और है, आपको एनालाइज करने है, तो जितने भी जो संबंध हैं, जो कप वाले संबंध होते हैं, कितने भी खेल हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न जैसे कप वाले हैं, कप से संबंधित खिलाड़ी हैं, कप कहाँ आयोजित होंगे, ये सारे के सवाल प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, इनको याद कर लीजिए। आठवां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये तो सबको पता है 30 वर्ष होनी चाहिए, इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखो ये तो सरल सा सवाल है, लेकिन ठीक है, आया पूछा गया सवाल है। अगला देखते हैं नवा प्रश्न, नवरे त्यौहार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम नज़रों में आता है। नवरे त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र महीने मनाया जाता है नवरे त्यौहार। देखो ये सवाल त्यौहार से संबंधित एसएससी डिपार्टमेंट में किसी के एग्जाम में भी त्यौहार से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर पेपर में, ये ध्यान रखना। तो आपको त्यौहार सब याद करने ही करने हैं। तो चैत्र महीने में नवरे त्यौहार मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है विज्ञान का, सामान्य विज्ञान पूछा गया, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट से पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य से होता है? तो गोदावरी से। कहाँ से होता है? गोदावरी से। आज के जो सवाल बनते हैं नदियों से कुछ इस टाइप के बनते हैं कि महाराष्ट्र किस नदी का उद्गम होता है। दूसरा पूछ लेगा कि ट्रेंडिंग वाले बता रहा हूँ टॉपिक, जैसे ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर से भारत दक्षिण नदियों का क्रम लिखिए, बताइए। या फिर लंबाई के अनुसार प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार बताइए। ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, ट्रेंडिंग में चल रही है, इनको याद कर लेना। 12वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये तो सबको पता है, इसमें कुछ खास वाली बात नहीं है। चाणक्य है, ये तो पता है। जो ज़्यादा नहीं पता होता, देखो ये सवाल है। 13 वाला, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। एसएससी डिपार्टमेंट में नाच नृत्य इससे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का है। ये तो आपको याद करने हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये नृत्य पूछा गया, ये है, इसको गौर करना है आपको कि ये क्यों पूछा जा रहा है। यही तो आपको गौर करना है कि ये राउत नाच है, ये क्यों पूछा जा रहा है, क्यों खास है, या और बाकी क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं।
कुछ देखो आपको देखने को मिलेंगे होंगी, चूँकि नृत्य और नाच वगैरह जो पूछे जाते हैं कुछ अलग टाइप के, कहाँ से पूछे जाते हैं मोस्टली छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और उड़ीसा टाइप से, यहाँ से पूछे जाएंगे, बाकी और किसी राज्य के नहीं पूछे जाएंगे। तो इनको आपको ये मोस्टली याद करना है, और 7 सिस्टर वाले राज्यों से भी इनको तो याद कर लेना है, नृत्य इन्हीं में से बन जाता है। 14 वाला प्रश्न है, 14वां सवाल है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये तो कोई खास सवाल तो नहीं, क्योंकि ये तो पूछा जाता ही सवाल है। 15 वाला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेशन वाला प्रश्न है ये तो, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। अब देखते हैं 16 वाला प्रश्न, देखते हैं, हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आर्द्रता मापी यंत्र होता है हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कुछ खास वाली बात नहीं है। अब देखते हैं 17 वाला, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये सवाल पूछा गया था। एक इसमें नोटिस करना है कि गेम से संबंधित कभी कभार तो प्रश्न ऐसा आता है कि ये कब कहाँ होगा, या ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, या इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को खिलाड़ियों से संबंधित तो आपको याद कर लेना है, मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं खिलाड़ियों से संबंधित, गेम से संबंधित। 18वां सवाल है, जिम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है जिम नेशनल पार्क स्थित है। ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि ये तो पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है। अब देखते हैं 19 वाला प्रश्न, देखते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। 19 वाला सवाल है, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच। देखो ये सवाल सही है, ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है 20 वाला, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्य मंडल होती है, जो कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था, या तो हो सकता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी या फिर सबसे बड़ी, कुछ ऐसे इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, यानी परत में से एक प्रश्न बन जाता है, आता है, याद रहेगा। 21 वाला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 4 दिसंबर 1829 को हुआ था सती प्रथा का अंत। 21 वाला प्रश्न पूछा गया था। अब देखते हैं 22 वाला सवाल। 22 वाला सवाल है, प्रश्न है, जयपुर जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने करवाया था। देखो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न तो खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है। 23 वाला प्रश्न है, आगरा के किले में स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने करवाया था आगरा के किले में शीश महल का निर्माण। अब देखते हैं 24 वाला प्रश्न। 24 वाला है, धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में स्थित है धामेक स्तूप। देखो ये प्रश्न सही है कि ये पूछा गया, क्यों पूछा गया है आपको ये एनालाइज करना है, धामेक वाला। इस क्लास का अंतिम प्रश्न और आया हुआ भी प्रश्न है ये। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। देखो ये तो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि तो कुछ खास बात नहीं, लेकिन यहाँ ये धामेक पूछा जा रहा है। ये क्यों पूछा जा रहा है आपको इसी पॉइंट को नोटिस करना है, इसी पे गौर करनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको। तो ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हम SSC MTS के मॉक टेस्ट वगैरह लाते रहते हैं और लाएंगे, और इसी तरह के SSC MTS के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।